बस्ती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं जिन्हें सुनकर अगर आपसे भी कोई पूछेगा कि सबसे क्रूर और निर्दयी कौन होता है तो आप भी बता देंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं। बुजुर्ग महिला की मेडिकल रिपोर्ट और एसपी को दिए गए बयान में ये कहा गया है कि सपा नेता फूलचंद यादव ने बुजुर्ग महिला को पहले तो लाठी डंडों से पीटा, फिर उसके सर पे कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन इतने भर में भी फूलचंद यादव की क्रूरता शांत नहीं हुई तो बुजुर्ग महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डालने लगा। पूरी वारदात देखिए इस रिपोर्ट में। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र में रहने वाली नीलम नामक बुजुर्ग महिला के साथ जो अत्याचार हुआ वह बेहद दर्दनाक और दिल दहलाने वाला है। मामूली कहासुनी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता फूलचंद यादव और उनके साथियों ने नीलम पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले लाठी डंडों से उसे बुरी तरह पीटा और फिर सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे नीलम का सिर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा फूलचंद यादव ने नीलम के प्राइवेट पार्ट पर सरिया डालने का भी प्रयास किया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई और घर में जमीन पर तड़पती रही। उस वक्त घर में कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए वह दर्द और डर के बीच अकेली रह गई। जब उनका बेटा घर लौटा तो उन्होंने घायल नग्न अवस्था में नीलम को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, लेकिन पुलिस ने घटना के 48 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही मेडिकल कराया। पुलिस की इस लापरवाही के चलते नीलम ने स्थानीय प्रशासन की बजाय सीधे एसपी अभिनंदन से संपर्क किया। एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और थानाध्यक्ष विजय कुमार दुबे को लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सपा नेता और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू की। नीलम के साथ हुई इस अमानवीयता से साफ होता है कि सपा के कुछ नेताओं की दबंगई और अत्याचार का कोई अंत नहीं है। सत्ता ये नशे में चूर ये नेता सत्ता में आने के बाद आम जनता का जबरदस्त शोषण करते हैं। प्रशासन भी अक्सर इनके दबाव में आकर पीड़ितों की सही सुनवाई नहीं करता, जो न्याय प्रक्रिया को कमजोर बनाता है। जहां समाजवादी पार्टी का बोलबाला होता है वहां ना तो आम लोग सुरक्षित होते हैं और ना ही उनके हक की बात सुनवाई जाती है। नीलम की पीड़ा इस बात का आईना है कि किस तरह निर्दोष और कमजोर लोग राजनीतिक दबदबे और गुंडागर्दी के चंगुल में फंस जाते हैं। इस घटना ने सपा नेताओं की मंशा को उजागर किया है कि वे किस तरह अपने राजनीतिक गठजोड़ और संरक्षण का दुरुपयोग पर समाज में भय और अन्याय का वातावरण बनाते हैं। सही मायनों में यह जिंदा दर्पण है उस काले सच का, जो कहता है कि जहाँ जहाँ सपा का राज होता है वहाँ वहाँ निर्दोषों की आवाज दबा दी जाती है और अत्याचार को जी भरकर अंजाम दिया जाता है।